हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेडी भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं, पॉइंट प्रश्न नंबर 11.1 का। तो देखिए कैसे होता है। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन दिया है, देखिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो देखिएगा। चलिएगा, तो चलिएगा देखिए, करते हैं उसको इसको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है ये, तो इसमें लिखेंगे कि को माना कि विषम पूर्णांक ए है और भाजक 6 है। भाजक जो है 6 है। तो देखिए ऐसे 6q+6 3 6 5 में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब लिखेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला की लैंग्वेज लिखेंगे। लो, फॉर्मूला की लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है देखिए। जैसे कि ये लिखिए, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिकाए से। अब यूक्लिड विभाजन का प्रेमिकाए से फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ठीक है। क्या होता है? ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसको जो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि आर की वैल्यू हम पहले 0 से लेकर 5 तक लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे किस तरीके से वो देखिएगा इस तरीके से। अतः आर के संभव मान, अतः आर के संभव मान आर बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने ये लिख लिया 5 तक, ठीक है। इन 5 तक बोला था तो हमने 5 तक लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा इनको, इसमें आर की वैल्यू जो है इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। पुट कौन से फॉर्मूले में करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। किसमें पुट करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ठीक है। तो चलिएगा इसको पुट करते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से सॉल्व होता है नया। और बी की वैल्यू जो दे रखी है वो हमारी दे रखी है 6। कितना दे रखा है? बी की वैल्यू 6, ठीक है। तो चलिएगा इसको पुट करते हैं। तो देखिएगा जैसे कि ये आर की वैल्यू दे रखी है, और ठीक है, तो इसमें हमें पुट करना है। तो चलिएगा करते हैं। जैसे कि ए बराबर बी की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने? 6। क्या दे रखी है? बी की वैल्यू 6, ठीक है। और क्यू की वैल्यू हमारी दे नहीं रखी, ठीक है। तो क्यू हमारा सेम चलता रहेगा। और आर की वैल्यू हमें लेनी है 1, ठीक है। तो 1 ले लेंगे। तो 6q में प्लस 0 ऐड करेंगे तो 6q रह जाएगा, तो 6q लिख लेंगे, ठीक है। एक है, इसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। यानी कि सम है या विषम है, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया इसको, तो ये हमारा 2 से यानी कि 2 से कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सम, यानी कि 3q आया तो हमारा हो गया सम, ठीक है। यानी कि हमारी कोई भी इसमें की संख्या अगर हमारे 2 से कटती है तो वो हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। और नहीं कटती है तो वो विषम हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि सेकेंड अब ए बराबर 6q+1, ठीक है। यानी कि इसमें 2 से डिवाइड करने पर नहीं कट रहा, ठीक है। क्या हुआ? नहीं कट रहा। तो चलिएगा, नहीं कट रहा तो आप क्या करते हैं, तो इसको छोड़ देंगे यहीं कहीं। अब जैसे कि हमने लिखा ए बराबर 6q 6q+2, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से क्या करा? कॉमन 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया? 3q+1, ठीक है। यानी कि हमारा ये 2 से डिवाइड हो गया ये भी, तो ये क्या हो गया? सम हो गया। अब जैसे कि देखिएगा फोर्थ वाला,
तो a बराबर 6 3, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 तो हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे इसमें, इसको भी यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें करेंगे 4 वाला, a बराबर 6 3 + 4, क्या करेंगे, a बराबर 6 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन है, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 ब्रैकेट, ठीक है, 3 3 + 2/2, हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो 3 3 + 2, यानी कि ये भी हमारा सम है, क्या है, ये भी हमारा सम है। चलिएगा अब फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ में हमने क्या करा, a बराबर 6 3 + 5, ठीक है। यदि यहाँ से हम कुछ भी पहली बात तो हमारे यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हम यहाँ से बाई चांस कॉमन अगर तुम कर भी लेते हो अपन सुपन में करके, तो यहाँ से पहली बात तो कॉमन करना, ठीक है, नहीं ठीक नहीं करना नहीं है, तो चलिएगा उसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसकी जो है थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है हमें वो देखिएगा। जैसे कि लिखा हमने समपूर्णांक, समपूर्णांक वह संख्या, समपूर्णांक वह संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती है, यानी कि समपूर्णांक संख्या वह होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, दो जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो होती हैं समपूर्णांक संख्या, ठीक है। तो चलिएगा थोड़ी सी लैंग्वेज और लिख लेते हैं और इसको, तो देखिए जैसे कि हमारे ये है, यहाँ a के मान q 6q या 6q + 2 या 6q + 4a 6q + 4 में 2 एक गुणनखंड है, जबकि देखिए जैसे कि a बराबर 6q + 2 दे रखा है, इस तरीके से हमने इसको रख लिया है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें दे रखा है देखिएगा, जबकि 6q + 1 या 6q + 5 में 2 का कोई गुणनफल नहीं है, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे अलग से, ठीक है। अतः 6q + 1 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 एक विषम पूर्णांक पूर्णांक है, क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो देखिएगा ये हो गया हमारा आंसर, और मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो में जुड़ने के लिए